हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुहावरा। जितना भी इम्पोर्टेंस मुहावरा होता है दोस्तों, सारे को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों, लगभग सभी एग्जाम में एक पेपर हिंदी का होता है, ठीक है। और हिंदी के अंदर ही दोस्तों आप लोग को मुहावरा पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज सारे मुहावरा कवर कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सारे इम्पोर्टेंस मुहावरा को आज हम लोग कवर करेंगे। जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं झारखंड में या झारखंड के बाहर भी, उसमें हम लोग देखते हैं कि अधिकतर दोस्तों अंग से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा जाता है, यानी शरीर से रिलेटेड ही सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम दोस्तों जितने भी शरीर से रिलेटेड मुहावरे हैं सारे को आज हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि कान से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। जैसे हाथ से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। जैसे अंगूठा से रिलेटेड हो जाता है, आंसू से रिलेटेड हो जाता है। इस प्रकार से जितना भी शरीर से रिलेटेड होता है सारे का आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि ये वीडियो देखने के बाद आपका एग्जाम में कहीं प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंस जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आया हुआ है सभी को हम यहाँ पर कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो हम लोग देखने वाला है कान से रिलेटेड। कान से रिलेटेड में देखिए पहला में क्या है, कान खोलना। कान खोलने का मतलब होता है दोस्तों सावधान करना। नहीं बोलते हैं तुम कान खोल कर सुन लो, यानी तुम सावधानी पूर्वक अच्छा से सुन लो, ऐसा बोला जाता है ना। यानी कान खोलने का मतलब होता है दोस्तों सावधान करना, ठीक है। सावधानी रहना यानी सावधान करना। दूसरा है कान पर जू ना रेंगना, ठीक है। कान पर जू ना रेंगना इसका मतलब दोस्तों बेखबर रहना, आपके पास कोई खबर नहीं रहेगा, ठीक है। कान पर जू ना रेंगना। नेक्स्ट है कानों में तेल डालकर बैठ जाना। इसका मतलब दोस्तों बात सुनकर भी ध्यान ना देना। तो कान में तेल डालकर बैठ जाना मतलब क्या होता है, बात सुनकर भी ध्यान ना देना। नेक्स्ट है कान पकड़ना। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा करना। नेक्स्ट है कान खड़े होना। कान खड़े होने का मतलब होता है होशियार होना, ठीक है। ये बोलता है हमेशा कान खड़ा करके रहा करो, कान खड़ा कर करो, यानी बड़ा होशियार रहो, ठीक है। इस प्रकार तो हम लोग दोस्तों कान से रिलेटेड सभी को देख लिए, ठीक है। ये सारे पांचों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लोग आते हैं अब हाथ से रिलेटेड। हाथ से संबंधित आज हम लोग सभी कवर करेंगे। देखिए हाथ वाला में क्या क्या है, हाथ धोकर पीछे पड़ना। इसका मतलब क्या है, जी जान से लग जाना। बोला जाता है ना कि ये पूरा हाथ धोकर पीछे पड़ गया है किसी चीज़ का, ठीक है। कोई काम कर रहा है तो उसका काम में पूरा लगन हो गया है, यानी हाथ धोकर उस काम के पीछे पूरा पड़ गया है। या कोई बोलता है मेरे पीछे वो हाथ धोकर पड़ गया है, यानी जी जान से वो लग गया है। तो पहला आप लोग समझ में आ गया होगा। दूसरा है हाथ आना। इसका मतलब है अधिकार में आना। नहीं बोलता तुम सिर्फ मेरे हाथ में आओ ना, ऐसा बोला जाता है ना, यानी तुम मेरे अधिकार में सिर्फ आओ। अगला है हाथ खुंजलाना। इसमें क्या होता है, किसी को पीटने की तैयारी करना या चाहत रखना, ठीक है। हाथ खुंजलाने का मतलब हाथ लगाना मतलब आराम करना। नहीं बोलते हैं कि तुम हाथ लगा के देखो, मैंने तुम शुरुआत करके देखो, सिर्फ बोला जाता है ना, तुम हाथ लगा के देखो। या तुम किसी चीज़ में हाथ लगाओ वो तुरंत मतलब तुम शुरुआत करो वो तुरंत काम खत्म हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है ना। तुमको हाथ तो लगाओ कम से कम, तभी तेरा काम तेरा खत्म होगा, ऐसा बोला जाता है ना। अगला है हाथ मलना यानी पछताना। हाथ मलना क्या होता है, पछताना होता है। नेक्स्ट है हाथ गर्म करना यानी घूस देना। घूस लेना घूस देना ये सब होगा, ठीक है। बोलता है हाथ गर्म करो, हाथ गर्म कर लिया यानी घूस ले लिया, ठीक है। इस तरह से हाथ चूमना मतलब क्या था, हर्ष व्यक्त होना। हाथ चूमना मतलब हर्ष व्यक्त करना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हर्ष, तो हम लोग आज हम लोग आते हैं अंगूठा से रिलेटेड। देखिए अंगूठा चूमना इसका मतलब क्या है, गुमशुदा करना या चापलूसी करना। अंगूठा चूमना का मतलब क्या होता है, गुमशुदा करना या चापलूसी करना। अंगूठा दिखाना यानी देने से इनकार करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंगूठा दिखाना इसका मतलब क्या होता है, वो देने से इनकार कर रहा है कुछ भी चीज़, ठीक है। दोस्तों हम कल लाइव आने का ही प्रयास कर रहे थे इस वीडियो में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। नेट ही काम नहीं कर रहा था तो फिर हम छोड़ दिए इसको, ठीक है। आंसू से रिलेटेड हो गया। आंसू पोंछना यानी क्या होता है, धीरज रखना या धीरज बांधना, ठीक है। आंसू बहाना मतलब खूब रोना। आंसू पी जाना तो क्या होता है, दुख को छिपा लेना। आंसू पी जाना मतलब क्या होता है, दुख को छिपा लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं अब आँख से रिलेटेड, तो ज़्यादा रहता है इसमें, ठीक है। देखिए आँख से रिलेटेड क्या क्या है, आंखें चार होना यानी देखा देखी होना। जब दो आदमी देखा देखी हो तो आँख चार होगा ना जी, एक का पास दो होता है, दो के पास कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो आंखें चार होना मतलब क्या होता है, देखा देखी होना। आँख दिखाना मतलब क्या होता है, क्रोध प्रकट करना। किसी ने बड़ा बड़ा आँख, मेरे पास आँख मत दिखाओ, ऐसा बोला जाता है ना, इनमें क्रोध मत प्रकट करो मेरे सामने। आँख फेरना मतलब नज़र बदलना, ठीक है। तो आँख फेर लिया तो नज़र बदल लिया अपना। आँख भर जाना मतलब आंसू आना, ठीक है। आँखों में धूल डालना मतलब क्या होता है, धोखा देना। नेक्स्ट है
आंखें थकना यानी प्रतीक्षा में निराश होना। तो आंखें थक गया प्रतीक्षा करते करते, यानी प्रतीक्षा में निराश होना। आंखें थकना नहीं प्रतीक्षा, अच्छा सेम क्वेश्चन है ये, सेम चीज़ है। आंखों में खटकना मतलब बुरा लगना। आंखों में खटकना का मतलब क्या होता है? बुरा लगना। आंखें नीली पीली करना यानी नाराज होना। आंखों का पानी ढल जाना तो क्या होता है? लजारहित हो जाना। ठीक है, आंखों में पानी ढल जाना मतलब क्या होता है? लजारहित हो जाना। आंखें खुलना मतलब क्या होता है? सजग होना। ठीक है, आंखें खुलना मतलब क्या होता है? सजग होना। नेक्स्ट है आंखें चुराना मतलब सामने आने से परहेज करना। आंखें चुराने का मतलब क्या होता है? सामने आने से परहेज करना। आंखें लगना मतलब क्या होता है? प्रेम करना या जरा सी नींद आना। ठीक है, आंखें लगने का मतलब दोस्तों प्रेम करना या जरा सी नींद आना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कलेजा से रिलेटेड, देखते हैं कलेजा से रिलेटेड। कलेजा कांपना यानी डर लगना या जी दहलाना। कलेजा कांपने का मतलब दोस्तों डर लगना या जी दहलाना हो जाता है। कलेजा निकाल कर रख देना, इसका मतलब क्या है? अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना या अर्पित कर देना। ठीक है, कलेजा निकाल कर रख देना का मतलब दोस्तों अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। कलेजा ठंडा होना मतलब क्या होता है? संतोष होना। कलेजा ठंडा होना मतलब क्या होता है? संतोष होना। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे खून से रिलेटेड। खून खोलना यानी गुस्सा चढ़ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, सबको यूज भी करते हैं। मेरा खून खोल रहा है तुमको देख के, यानी तेरे पर गुस्सा हो रहा है, यानी गुस्सा आ रहा है मेरे को। ठीक है, खून खोल रहा है। ठीक है, खून पीना मतलब क्या होता है? मार डालना या सताना। खून पीने का मतलब दोस्तों मार डालना या सताना होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगला गाल में। देखिए आगे है काल के गाल जाना। काल के गाल गाल जाना इसका मतलब क्या है? मृत्यु के मुख में पड़ना। ठीक है, काल के गाल में जाना का मतलब होता है दोस्तों मृत्यु के मुख में पड़ना। अब हम लोग आते हैं गर्दन से रिलेटेड। गर्दन उठाना। गर्दन उठाने का मतलब दोस्तों प्रतिवाद करना। गर्दन उठाना इसका मतलब क्या होता है? प्रतिवाद करना। नेक्स्ट है गर्दन पर सवार होना यानी पीछा न छोड़ना। देखें छोटा छोटा बच्चा होता है गर्दन पे सवार हो जाता है। ठीक है, कंधा पे बैठ जाएगा और वो इसका मतलब क्या है? कोई छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ना नहीं चाहता, तुम जहाँ जाएगा वहाँ जाना चाहता है, होता है ना ऐसा। छोटा बच्चा हम देखे होंगे। गर्दन पर छुरी फेंटा यानी अत्याचार करना। ठीक है, आगे है दांत से रिलेटेड। पहला है दांत दिखाना। दांत दिखाने का मतलब क्या होता है दोस्तों? हार मानना या लाचारी प्रकट करना। ठीक है, दांत दिखाने का मतलब होता है हार मानना या लाचारी प्रकट करना। नेक्स्ट है दांते यानी दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना समझ क्या है? पस्त करना। नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना इसका मतलब दोस्तों दंग रह जाना। ठीक है, दंग रह जाना। नेक्स्ट और हम चलते हैं मुंह से रिलेटेड बातें। मुंह से भी बहुत ज़्यादा मुहावरे रहता है। ठीक है, देखिए दांत से मुंह खुलना। मुंह खुलने का मतलब दोस्तों उदंडता पूर्वक बातें करना या बोलने का साहस होना। देखते हैं तेरा आजकल बहुत मुंह चल रहा है, नहीं बहुत मुंह खुल रहा है, तब तुम अनाप शनाप बातें बोल रहे हो। इसका मतलब क्या है? दृढ़ता पूर्वक बातें करना या बोलने के साहस करना। नहीं बोलते तो मुंह खोलो, तो मुंह खोलने पहले सीखो, ऐसा बोलते हैं ना, यानी तुम बोलने का साहस होना। इसका मतलब मुंह में पानी भर जाना या भर आना इसका मतलब क्या होता है? ललचाना। मुंह में पानी भर आना मतलब क्या होता है? ललचाना। मुंह काला होना मतलब क्या होता है? कलंक या दोष लगना। मुंह पर हवाई उड़ना यानी मुंह या चेहरे पर हवाई उड़ना मतलब क्या होता है? घबराना। ठीक है, मतलब तेरा चेहरा पूरा उड़ गया है, मतलब चेहरा का जो दिखावट पूरा तरह उड़ गया है नहीं बोलते हैं, पर चेहरा बना हुआ समझ क्या है? वो घबरा गया है पूरा। नेक्स्ट है मुंह फुलाना। ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? यूज होता है। फट ले मुंह फुला लेता है बोलते के ना। इन मुंह फुलाना मतलब क्या होता है? रूठ जाना। तो रूठ गया है। मुंह फुलाना मतलब क्या होता है? रूठ जाना। मुंह से फूल झड़ना मतलब क्या होता है? मधुर बोलना। मुंह से फूल झड़ना मतलब क्या होता है? मधुर बोलना। मुंह में घी शक्कर मतलब क्या होता है? किसी अच्छी भविष्यवाणी का अनुमोदन करना। मुंह में घी शक्कर मतलब क्या होता है? किसी अच्छी भविष्यवाणी का अनुमोदन करना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिर से रिलेटेड। सिर से रिलेटेड देखिए सिर झुकाना मतलब क्या? आत्मसमर्पण करना। सिर झुकाना मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण करना। सिर खुंजलाना मतलब बहाना करना। देखें कोई बहाना करता है, सिर खुंजलाना लगता है ऐसा कर करके। ठीक है, सिर खुंजलाना मतलब क्या होता है? बहाना करना। सिर पर भूत सवार होना मतलब क्या होगा? एक ही रट लगाना या धुन सवार होना।
ठीक है। सिर पर भूत सवार होना मतलब क्या होता है, एक ही रट लगाना या धुन सवार होना। सिर पर कफन बांधना इसका मतलब क्या होता है, शहादत के लिए तैयार होना। सिर पर कफन नहीं बोलता, हम सिर पे सब कफन बांध के हम निकल गए हैं, अब जो होगा सो होगा, पीछे नहीं हटेंगे, मैंने शहादत के लिए तैयार हो गया, जो होगा देखा जाएगा, शहादत हो जाए कुछ भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आगे, अब हम लोग आते हैं नाक से रिलेटेड। नाक कटना मतलब क्या था, इज्जत जाना, मतलब तू मेरा नाक काट देगा, यानी तू मेरा इज्जत को बर्बाद कर देगा। ये नाक कटना मतलब क्या होता है, इज्जत जाना। नाक काटना मतलब क्या था, इज्जत नष्ट करना। नाक काटना मतलब क्या था, इज्जत नष्ट करना। नाक का बाल होना मतलब प्रिय होना, ठीक है। नाक का बाल होना मतलब क्या था, प्रिय होना। नाको चने दबवाना, नाक को चने दबवाना मतलब क्या था, खूब तंग करना, ठीक है, खूब तंग करना, ठीक है। नेक्स्ट है नाक पर मक्खी ना बैठने देना, मतलब क्या है, खरे स्वभाव का होना, ठीक है। नाक पर मक्खी ना बैठने देना का मतलब क्या था, खरे स्वभाव का होना। नाक में दम करना यानी तंग करना। नाक में दम करना मतलब क्या था, तंग करना। और आखिरी है नाक रखना यानी प्रतिष्ठा करना, ठीक है। नाक रखना मतलब क्या है, प्रतिष्ठा करना। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंस मुहावरे होता है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंस मुहावरा होता है सभी को आज हम लोग इसमें देख लिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जितना भी हम मुहावरा भी करवाएं सारा किसी न किसी एग्जाम से लिया हुआ है, और जो इंपॉर्टेंस हमें लगा कि ये आ सकता है उसी को सिर्फ हम यहाँ पर लिए हैं। मुहावरा दोस्तों बुक में कम से कम तो 400-500 दिया रहता है, लेकिन जो अभी हम कराएं दोस्तों ये सारा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को एक बार सभी को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि चलो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है। ये लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो आप लोग सभी को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए होंगे दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, तभी आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।